बताया जाए क्या हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में। मे भी फंक्शन सब रूटीन बता रहे थे ना। इम्प्लीमेंटेशन जो फंक्शन का। तो आज हम लोग कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस देख लेते हैं। नहीं, तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। फंक्शन में पैरामीटर पास करने का दो तरीका होता है। फंक्शन में पैरामीटर पास करने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक होता है आपका कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग से ही जानते हो। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में हम लोग पास करते हैं, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग पास करते हैं पैरामीटर का वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग, जैसा कि आप जानते हो, मेमोरी एड्रेस को हम लोग पास करते हैं, राइट, ठीक है। और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर विल बी चेंज, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। तो हम लोग यहाँ पे, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब रूटीन बनाते हैं। मैंने एक सब रूटीन बनाया सब, और यहाँ पर दे दिया नाम एक स्वैपिंग, राइट। और स्वैपिंग में मैंने दो पैरामीटर पास किया। एक बनाते हैं स्वैप, मैं दो फंक्शन बना लेता हूं, या एक एक करके मैं बता दूंगा यहाँ पे। स्वैपिंग
बाइवैल कीवर्ड मैंने बताया था a एज इंटीजर, राइट, कॉमा बाइवैल b एज इंटीजर, राइट। आप जानते हो कि फंक्शन बनाते समय जो पैरामीटर पास करते हैं उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, राइट, ठीक है। डिम मैंने क्या ले लिया? टेम्प, परसेंट साइन यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्प इक्वल टू ए, और ए में किसके वैल्यू को असाइन कर दिया? बी का, यानी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, और बी में चला गया टेम्प का वैल्यू, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट मैसेज मैंने दिया यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, फिर न्यू लाइन VB न्यू लाइन, फिर मैसेज दिया वैल्यू ऑफ B इक्वल टू B, राइट। तो आप देख रहे हैं कि एक हमारा सब रूटीन बन चुका है, और फंक्शन सब रूटीन बनाते समय जो पैरामीटर पास करते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। अब मैं अब इस जब सब रूटीन को आप कॉल करोगे तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस पैरामीटर का इनपुट लेने के लिए हम रन टाइम सप्लाई करना चाहते हैं, तो डिम p कॉमा q एज इंटीजर, राइट, रन टाइम मैंने इनपुट ले लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पर मैंने मैसेज दिया इंटर टू नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर इनपुट लिया जाए, p इक्वल टू वैल, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे दिए कंसोल डॉट रीड लाइन, एक मैसेज होगा यहाँ पे इंटर, नहीं सॉरी, रीड लाइन, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया जाए,
अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्यू दे दिया, राइट। ठीक है, अब सब रूटीन को कॉल करना है। स्वैपिंग नाम का जो सब रूटीन बनाए हैं, आप जानते हो सब रूटीन को कॉल करने के लिए मैंने कॉल कीवर्ड बताया था, और स्वैपिंग नाम का फंक्शन, और दो पैरामीटर अपने पास किया था ए और बी, तो मैंने इसमें सप्लाई कर दिया पी और क्यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल पैरामीटर किसको कहते हैं, यानी सब रूटीन को कॉल करते समय, सब रूटीन को कॉल करते समय उस पैरामीटर का जो भी वैल्यू सप्लाई करते हैं उसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन हमारा क्या हुआ, कॉल हुआ, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पी एंड क्यू आर एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर पी एंड क्यू हमारा क्या हो गया, एक्चुअल पैरामीटर। तो मैंने बोला था कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाई वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शन को कॉल करने के पहले या फंक्शन को कॉल करने के बाद, तब तो हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैंने कॉल करने के पहले, कॉल करने के पहले यानी बिफोर कॉलिंग स्वैपिंग फंक्शन, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर VB न्यू लाइन, VB न्यू लाइन, और यहाँ पे मैंने दे दिया P, और यहाँ पे मैंने दे दिया P, और वैल्यू ऑफ Q, Q दे दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने Q दे दिया, राइट। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी कि वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, कंट्रोल भी यहाँ पर दे दिया, और एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू मैं फंक्शन कॉल करने के बाद, स्वैपिंग करने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर कॉलिंग, आफ्टर कॉलिंग प्रोग्राम हमारा रेडी है। ठीक है, मैंने बोला था कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सब रूटीन को कॉल किया है, ध्यान दो, मैंने यहाँ पे स्वैपिंग सब रूटीन को क्या किया, कॉल किया। तो फंक्शन या सब रूटीन बनाते समय जो पैरामीटर पास करते हैं इसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है,
और फंक्शन या सब रूटीन को कॉल करते समय जो वैल्यू सप्लाई करते हैं डेट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। तो P और Q हमारा क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर है, राइट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले मेन से इसका एग्जीक्यूशन होगा। P और Q का वैल्यू मैंने क्या इनपुट किया, रन टाइम 10 और 20, क्या सप्लाई किया, क्या रन टाइम इनपुट लिया, 10 और 20। तो जब स्वैपिंग फंक्शन में इसको सप्लाई कर दिए P और Q को, तो P एंड Q आर एक्चुअल पैरामीटर। तो फंक्शन कॉल करने के पहले और फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या किसी भी तरह का मतलब एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क पड़ता है? P का वैल्यू 10 इनपुट लिए थे, Q का वैल्यू 20 इनपुट लिए थे, ठीक है। तो अगर दोनों जगह फंक्शन कॉल करने के पहले और फंक्शन को कॉल करने के बाद अगर P और Q का एग्जैक्ट वही वैल्यू प्रिंट करे जो रन टाइम इनपुट लिए थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और जब ये स्वैपिंग फंक्शन कॉल करेंगे तो यहां पर तो ये प्रिंट करेगा ही, ये तो स्वैपिंग वैल्यू A और B का वैल्यू स्वैप होगा। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखाना चाहता हूं। ये है अभी आपका कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। चलिए अब इसको रन कराया जाए। रीड की हम लोग इनपुट कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। पूछा इंटर टू नंबर्स, 10 इंटर किया, P का वैल्यू 20 इनपुट किया, आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं कर पाया। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में कंसोल डॉट रीड की लगा दिया, राइट। अब मैं रन कराता हूं। इंटर टू नंबर्स 10 20, आउटपुट देखा जाए। बिफोर कॉलिंग स्वैपिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, P में वैल्यू 10 इनपुट लिया, Q में वैल्यू क्या इनपुट लिया, 20। तो बिफोर कॉलिंग स्वैपिंग फंक्शन कॉल करने के पहले P का वैल्यू 10 ही रहा, Q का वैल्यू क्या रहा, 20। उसके बाद मैंने स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया। तो स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया तो जो फॉर्मल पैरामीटर है वो तो चेंज कर जाएगा जब आप स्वैप कर रहे हैं। तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ A इक्वल टू क्या, 20, और वैल्यू ऑफ B इक्वल टू क्या दिया, 10। ये तो स्वैप हो गया। लेकिन क्या स्वैपिंग फंक्शन कॉल करने के बाद जो एक्चुअल पैरामीटर P और Q था, क्या उसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं। आफ्टर कॉलिंग स्वैपिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर P में 10 ही है और Q में क्या है, 20, ठीक है, राइट। चलिए अब इस प्रोग्राम का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसी में मॉडिफाई कर दूंगा कॉल बाय रेफरेंस भी। एक कॉल बाय वैल्यू था, अब है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। मे भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब है यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस, तो ध्यान दो। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू के लिए बाय वैल होता है और कॉल बाय रेफरेंस के लिए होता है बाय रेफ, एक चीज, राइट। यहां पर भी बाय वैल को हटा दो, ठीक है, मैंने बाय रेफ यूज कर दिया, राइट। चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया गया है कॉल बाय रेफरेंस है, मेन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब जानते हो अब तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? बाई रेफ कहने का मतलब रेफरेंस, ठीक है। याद करो, तुम सी में पढ़ा होगा, पॉइंटर में याद होगा तुमको। कॉल बाई वैल्यू में हम लोग वैल्यू सप्लाई करते हैं, और कॉल बाई रेफरेंस में क्या पास करते हैं? मेमोरी एड्रेस पास करते थे। आप लिखते थे किसी वेरिएबल के एड्रेस को निकालने के लिए एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे इंटरनली बाई रेफ के द्वारा ही यहाँ पर एज ए मेमोरी यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उस चीज को आप देखो। बाई रेफ में, बाई रेफ हम लोग यूज करते हैं कॉल बाई रेफरेंस के लिए। अब कॉल बाई रेफरेंस में मैंने बताया था कि एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। जबकि कॉल बाई वैल्यू में ऐसा नहीं हो रहा था। तो मैं रन करा के देखता हूं। 10, 20, आउटपुट देखो। 10 और 20, पी में वैल्यू 10 है, क्यू में 20 है, ठीक है। फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर, स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने के पहले पी का वैल्यू 10 है, क्यू का वैल्यू 20 है। स्वैपिंग फंक्शन को कॉल कर दिए तो स्वैपिंग वाला वैल्यू तो प्रिंट करेगा ही, जो फॉर्मल पैरामीटर था, ए में 20 और बी में 10। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क पड़ा? पड़ा। तो पी का वैल्यू क्या हो गया? 20, और क्यू का वैल्यू क्या हो गया? 10। पी में तो आपने इनपुट लिया था एक्चुअल पैरामीटर में, पी में क्या इनपुट लिया था? 10। तो यहाँ 20 प्रिंट हो गया। तो तुम कह सकते हो ना कि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इंटरनली क्या होता है? एड्रेस भी इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। इसके कारण से एक्चुअल पैरामीटर का भी वैल्यू आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, राइट। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब एक प्रोग्राम और मैं बता देता हूं। आप अपने प्रोग्राम में मोर देन वन सब रूटीन, मोर देन वन फंक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हो, और जहां जरूरी होगा वहां पे ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मोर देन वन फंक्शन, मोर देन वन सब रूटीन बनाएंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट तुमको फंक्शन सब रूटीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां पे क्लास के अंदर हमारा क्या होगा? फंक्शन और सब रूटीन ही होगा। तो कहाँ कोई चेंजिंग है? बस सी, सी प्लस प्लस, जावा में जो तुम पढ़े हो वही चीज है। बस यहाँ एक सब रूटीन है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और एक फंक्शन है जो एनी हाउ वैल्यू रिटर्न करता है। लॉजिक तो वही है। तो मैंने यहाँ पर एक नया मॉड्यूल लिया। मॉड्यूल यहां से भी तुम ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक किए, और कहा ऐड मॉड्यूल है, ऐड मॉड्यूल। नहीं है। ऐड में होगा, देखो यहाँ पर है मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम भी दे सकते हो, या मॉड्यूल 3 यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। और तुम बताए थे ना कि किसी प्रोजेक्ट में मोर देन वन मॉड्यूल होगा,
तो मॉड्यूल 3 को रन कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे? किन्हीं को याद है तो बोलिए तो। एक ही प्रोजेक्ट में मोर देन वन मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल 3 को जब एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे क्या करना होगा? कोई बता सकते हैं? सर प्रॉपर्टीज जगह बिल्कुल प्रॉपर्टीज में जाना होगा और यहां से स्टार्टअप में मॉड्यूल 3 को सिलेक्ट कर लेना होगा। 2 ही मॉड्यूल आया। जब आप मेन लिखोगे तब मॉड्यूल आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है। अभी तो आपने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, लेकिन इस मॉड्यूल में आप मेन नहीं है, तो मेन रहेगा तभी आएगा। देख रहे हो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में, ध्यान देना इस बात को। अभी हमारा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 आना चाहिए। तो मॉड्यूल 3 तभी आएगा जब हम लोग इस पे काम करेंगे, जब जब उसमें हम मेन रखेंगे। देखो तो मैंने यहाँ पर मेन रख दिया, क्या था? सब मेन, राइट। अब देखो तो आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज में जाओ, मॉड्यूल 3 आ गया, मॉड्यूल 3 आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं प्रोग्राम बनाइए। तो आइए एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, ध्यान देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय सैलरी स्लिप imports system dot console, राइट। मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूं। ग्लोबल वेरिएबल में डिम EID डॉलर ENM डॉलर पोस्ट डॉलर BS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन HRA साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन DA साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन TA साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या इंडिकेट करता है जी? कौन सा डेटा टाइप? मेडिकल अलाउंस, PF, ठीक है। नेट सैलरी निकालेंगे, ग्रोस सैलरी निकालेंगे। बताओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या इंडिकेट करता है? नहीं याद है। सिंगल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, मैंने बताया था ना। सिंगल को रिप्रेजेंट करता है कि डबल को रिप्रेजेंट करता है? कुछ याद नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? इनपुट लेना होगा। तो सब रूटीन गेट EMP info, राइट। मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट में मैंने यहां पर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन
इंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी, राइट। EID इक्वल टू console.readline, ठीक है। इसके बाद ENM इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, पोस्ट इक्वल टू Ctrl+V, बेसिक सैलरी इक्वल टू Ctrl+V, और वैल के थ्रू मैंने इसको क्या कर दिया, ये कर दिया डिवाइड, राइट। चलिए, सबरूटीन एक मैं फंक्शन बना रहा हूं यहां पर। तुम जानते हो फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं। फंक्शन मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा अलाउंस। तो एक्स्ट्रा अलाउंस कैलकुलेट करना है जिसमें हम लोग ग्रोस सैलरी निकालेंगे, ठीक है। तो फाइंड ग्रोस, ग्रोस सैलरी कहने का मतलब टोटल सैलरी एज सिंगल, ठीक है। एज सिंगल। अब यहाँ पे फाइंड ग्रोस किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी फ्लोट टाइप का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन मान लेते हैं। बेसिक सैलरी के अनुसार HRA DA TA मिलेगा। अगर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी BS ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होगा, देन HRA इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या था HRA, तो 40/100 HRA हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 HRA हो गया, DA दे दिया 90%, TA ट्रैवलिंग, TA रहने देते हैं 30% दे देता हूं। इसके बाद मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस इसको मिलेगा 15%, राइट। और PF इसका कट जाएगा, PF इसका 10% कटेगा बेसिक सैलरी का, ठीक है। चलो, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं ना, Ctrl+C, Ctrl+V,
एल्स इफ लगा दिया, एल्स इफ, राइट। तो एल्स इफ में अगर बेसिक सैलरी 10,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 हो, तो मैंने HRA दे दिया इसको 30, DNS अलाउंस उतना ही मिलेगा, ट्रैवलिंग इसको कम कर दिया 20, मेडिकल अलाउंस इसको 10% मिलेगा, PF उतना ही कटेगा। आगे बढ़ो, एल्स अदरवाइज, यानी 10,000 से अगर नीचे हुआ तो क्या होगा? कंट्रोल भी 10% दे देता हूं, या 20 दे दिया, DA वही रहेगा, एक कर दिया 10, मेडिकल अलाउंस 5% मिलेगा इसको, ठीक है। अब तुम जानते हो ग्रोस, ग्रोस कहने का मतलब टोटल, इफ के बाहर मैंने GS निकाल लिया, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस, और क्या था, PF, सभी को ऐड कर दिया, ग्रोस निकल गया। तुम जानते हो कि ये फंक्शन है, तो GS का वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न GS, राइट। एक फंक्शन बन गया। अब मैं दूसरा फंक्शन बनाने जा रहा हूं, तो फिर फंक्शन फाइंड नेट, नेट सैलरी, फाइंड नेट सैलरी एज सिंगल। तो तुमको मालूम है कि नेट सैलरी क्या होगा? नेट सैलरी कहने का मतलब ग्रोस सैलरी माइनस PF। और तुम ये भी जानते हो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, राइट। तो NS इक्वल टू, इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि इसको मेन में कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा बनाया था, फाइंड ग्रोस। फाइंड ग्रोस को कॉल किया, कितना मैं माइनस कर दूंगा, फाइंड ग्रोस कॉल करोगे तो ग्रोस का वैल्यू यहाँ रिटर्न कर देगा। या GS आप ग्लोबल लिए थे तो GS भी यहाँ लिख सकते हो, GS भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो मेन में तो फिर इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, ग्रोस वाले को डायरेक्ट किसको कॉल करेंगे, फाइंड नेट को। जैसे ही डायरेक्ट फाइंड नेट को कॉल करेंगे, ग्रोस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, PF, राइट। रिटर्न NS को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये भी फंक्शन रेडी। अब सैलरी स्लिप तुमको क्या करना है, जनरेट करना है। तो सब रूटीन में ले लिया, सब, ठीक है, जनरेट स्लिप, सैलरी स्लिप, राइट, सब रूटीन। अब मैं इसको क्या कर दिया, प्रिंट। तो सब रूटीन को भी आप कॉल कर सकते हो। मैंने इसके अंदर किसको कॉल कर लिया, इनपुट को कॉल कर लिया। कोई दिक्कत, क्या नाम था, इनपुट इन्फो, गेट, गेट EMP इन्फो को कॉल कर लिया, राइट। हम चाहते हैं कि मेन में किसको केवल कॉल करें, जनरेट सैलरी स्लिप को केवल कॉल करें। तो इसको अगर कॉल करोगे तो सबसे पहले गेट इन EMP इन्फो सब रूटीन कॉल हो गया,
इसके बाद फिर मैं कॉल करना चाहता हूं नेट को, फाइंड नेट को, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉल कर देता हूं। फाइंड नेट को कॉल कर दिया, नेट भी कॉल हो गया। अब डिटेल्स को, तुम सारे डिटेल्स को प्रिंट करा दो। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, सैलरी स्लिप ऑफ अक्टूबर 2021। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय आईडी वो सभी प्रिंट करा देना। आईडी इक्वल टू ईएमपी आईडी या ई आईडी था, ई आईडी दे दिया, राइट। वीबी न्यू लाइन, वीबी न्यू लाइन। अब इसको कॉपी कर लिया जाए ना, इसको अब कॉपी कर लिया जाए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एम्प्लॉय नेम ENM, कंट्रोल वी, एम्प्लॉय पोस्ट, कंट्रोल वी, बेसिक सैलरी, BS, आप HRA DA TA प्रिंट करा लीजिएगा, मैं ग्रोस और नेट सैलरी डायरेक्ट निकाल देता हूं। कंट्रोल भी, ग्रोस सैलरी, GS, नेट सैलरी, राइट। नेट सैलरी के लिए लिया था NS, थैंक यू, राइट। प्रिंट हो गया। मेन में केवल हम किसको कॉल करेंगे, जनरेट सैलरी स्लिप को। तो सब रूटीन है तो कॉल कीवर्ड
जनरेट सैलरी स्लिप, प्रोग्राम हमारा रेडी है और लास्ट में हम यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की यूज कर दिया। रन कराया जाए। क्या पूछा? इंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी। E-101, ठीक है। नेम शुभम, पोस्ट प्रोग्रामर, बेसिक सैलरी 20,000। इंटरप्रेस किया जाए। सैलरी स्लिप ऑफ अक्टूबर मंथ, एम्प्लॉय आईडी प्रिंट हो गया, नेम प्रिंट हो गया, एम्प्लॉय पोस्ट प्रिंट हो गया, बेसिक सैलरी 20,000। इसका टोटल सैलरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना बना? 57,000। पीएफ कट जाएगा, नेट सैलरी अकाउंट में कितना क्रेडिटेड होगा? 50,000। थैंक यू। आगे तो फंक्शन और सब रूटीन का एक कॉन्सेप्ट था। फंक्शन सब रूटीन समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब आप ऑलरेडी फंक्शन सब रूटीन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब उप्स का कॉन्सेप्ट, तो उप्स का कॉन्सेप्ट कोई आपके लिए नया नहीं है। आप ऑलरेडी पाइथन से ही पढ़ते आ रहे हो। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हुआ है आपने, जावा पढ़ चुका है, C++ पढ़ चुका है, ठीक है। और उप्स को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग फास्ट ट्रैक में खींचेंगे, ताकि हम लोग को फोकस करना है सबसे ज्यादा विंडो प्रोग्रामिंग पे। विंडो प्रोग्रामिंग पे एक कंसोल प्रोग्रामिंग है, लेकिन कंसोल का कॉन्सेप्ट होगा तभी आपको विंडो में, ठीक है, विंडो में आप उसको यूज कर पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए इस प्रोग्राम का। स्क्रॉल करें। ये लास्ट, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे